अब बस मुझे एक चीज़ और सीखनी है कॉफ़ी में, लेकिन इतनी अच्छी कार्डिगन है कि और इतने अच्छे रेट में कि मैं आपको क्या बताऊं। गाइस अब चूड़ियाँ मैडम कितने ब्लाउज लोगे आप? 5,000 के तो ब्लाउज बना दिया, अब फिर से ले रहे हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस सुबह की ठीक 5:30 बज गई है। मैं हो गई हूँ तैयार अपने योगा क्लास के लिए। तो गाइस आज तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। इतनी प्यारी नींद आ रही थी मुझे, क्योंकि कल भी आराम नहीं किया था। कल जैसे आपने ब्लॉग में देखा होगा कि रीना और आ रखे, तो कल दिन भर बैठे ही रहे। रात को भी मतलब थोड़ा टाइम लग ही गया था सोने में, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसे करते करते फिर एक आदत सी बन जाती है कि आज छुट्टी करो, कल छुट्टी करो। और ये सर्दियों में तो ज़रूर ही होता है ऐसे। तो गाइस इसलिए छुट्टी करना सही नहीं है, तो मैं फटाफट करके चलती हूँ अपनी योगा क्लास। और बच्चे तो मेरे तीनों सो रखे हैं, साहब तो गांव चले गए हैं, जैसे आपको मैंने कल के ब्लॉग में बताया था। तो गए जब फटाफट करके अपना योगा क्लास जाती हूँ, और आप लोगों से मुलाकात होगी ठीक अब मेरी 2 घंटे बाद, मतलब 7:15 बजे। और अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो गाइस टाइम हो गया ठीक सुबह की 7:15। आ गई हूँ मैं अपनी योगा क्लास से, जिसमें मेरा मतलब ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन शायद 5 किलोमीटर या 5 से थोड़ा ज़्यादा आने जाने का साइकिलिंग हो जाती है, और 1 घंटे का योगा हो जाता है। तो चलते हैं घर के अंदर। मेरे बच्चे तो घोड़े बेच के सोए होंगे, और यहाँ देखिए आप मेरे पोर्च की हालत। मतलब आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि ये पोर्च कम और गैराज ज़्यादा है, जहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ रहती हैं। तो ये देखिए आप, अब इनको बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद ही मैं वहाँ पे वॉशिंग मशीन है, तभी मैं कपड़े धो सकती हूँ। तो इस घर में इंसान कम है और गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। तो चलते हैं घर के अंदर। अब एक लेमन टी पिएंगे टेस्टी से। तो गाइस जैसे मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाया था कि मेरे फ्लिपकार्ट से 2 पार्सल आए थे, लेकिन कल से मुझे इतना टाइम भी नहीं लगा कि मैं इनको खोलूँ कि इनके अंदर है क्या। कल से मैंने अलमीरा के ऊपर रखे हुए थे। अभी मुझे ध्यान आया योगा करते करते कि यार मेरे 2 पार्सल भी आ रखे हैं। देखिए ना इनके अंदर है क्या। ओके ओके ओके, ये मंगाई थी मैंने वोलन मैक्सी, मतलब आजकल के लिए गरम। देखते हैं, ये है आपका वेलवेट में। ये मैंने आजकल के लिए मंगाई है सर्दियों में। ये है कार्डिगन, ये है काम की चीज़ जिसका मुझे था इंतज़ार। वाह, सॉफ्ट तो अच्छी है यार। लॉन्ग में मंगाई थी मैंने, देखते हैं। तो गाइस ये पहन के तो मैं बाद में देखूंगी। तो एक तो ये कार्डिगन है जो मैंने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। ये तो बड़ा सॉफ्ट है, अच्छा है। पहन के कैसे लगेगा ये बात ज़रूरी है, क्योंकि मैं बड़ी चूज़ी हूँ। बाजू भी सही है। तो गाइज़ ये 2 चीज़ें आई हैं मेरी, अभी कुछ और चीज़ें भी आनी हैं। ये फाइनल तो बच्चे करेंगे, हमारे घर के 2 समझदार, शालिनी बंगारी एंड नुपुर बंगारी। तो अच्छा है, बट
पार्टी के लायक है ये बच्चे बताएंगे। और ये मैंने मंगाई है आजकल के लिए मैक्सी। तो ये 2 सामान आ गए हैं मेरे, फटाफट करके चेंज करके चाय पीते हैं। तो गाइज़ शालिनी मैडम ने तो स्वीकृति दे दी है कि बहुत अच्छी लग रही है। तो एक ये वाली स्वेटर है और एक ऐसी मैंने दूसरी मंगाई है। आई थिंक वो वाली इससे थोड़ी लंबी है। तो जैसे कि आजकल आपको पता है कि नवंबर में शादियों का बड़ा ख़तरनाक सीज़न है, मतलब इतनी शादियां हैं क्या बताएं। और मुझे भी 2-3 शादियों में अटेंड होना है, ये तैयारी उस चीज़ की है। तो अच्छा लग रहा है। शालिनी कह रही है कि ब्लैक के साथ भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा क्या अच्छी है ये पॉकेट। यस, ओ भाई ग्रेट यार, पॉकेट भी है। और जो पॉकेट के अंदर ये देख रहे हैं आप, ये भी वूलन है। अमूमन अगर आप नॉर्मल कार्डिगन लेते हैं तो ये यहाँ से वो लोग कपड़ा लगाते हैं, बट बेस्ट। तो ये वाली चीज़ तो अच्छी आई है। तो गाइज आ गई हूँ मैं किचन में और अब बनाऊंगी मैं सबसे पहले नाश्ता। और टाइम हो गया है 8:25। और आज मैं अपने बच्चों को खिला रही हूँ प्रोटीन से भरपूर वाला नाश्ता, जिसमें एक तो ये पनीर है, पनीर डालूंगी। और बच्चे बोलेंगे यार तू कहाँ कहाँ से ये खाना देखती है। और ये अपने ही दिमाग से सोच रही हूँ मैं कि इसमें डालूंगी मैं न्यूट्रेला, यानी बॉडी। हम गांव में तो बॉडी बोलते हैं इसको। तो ये न्यूट्रेला मैंने पानी में गर्म कर दिए, उबाल दिए हैं और हल्का सा इसमें नमक डाल दिया है। तो प्याज, 4 प्याज काटूंगी और पनीर और उसमें न्यूट्रेला। तो बच्चों के लिए बनाती हूँ आज मैं प्रोटीन से भरपूर वाली सब्जी। और फटाफट करते हैं। तो गाइस सुबह की ठीक 11 बज गई हैं और मैं और शालिनी जा रहे हैं पलटन मार्केट। जैसे मैंने आपको बताया है कि अब 16, 17, 18, 19, 20 बहुत शादियां हैं। और उसमें से मतलब 3-4 शादियां ऐसी हैं कि जिनमें जाना ज़रूरी है, अपने रिलेटिवों की हैं। तो आजकल मैं इसी तैयारी पे लगी हुई हूँ और जितनी तैयारी कर रहे हैं उतनी ही कम हो रही है। तो अभी थोड़ी बहुत तैयारी रह रखी है, तो इस वजह से मैं और शालिनी जा रहे हैं पलटन मार्केट। देखते हैं कितना टाइम लगता है। थोड़ा बहुत घर का काम निपटा दिया है, थोड़ा बहुत रह रखा है और उससे पहले मुझे एक ज़रूरी काम अपना बैंक का भी करना है। तो गाइस अब चलते हैं फटाफट करके और सारे काम निपटा के आते हैं। देखते हैं जितना भी टाइम लगेगा शायद बैंक में ही लगेगा, मार्केट में तो इतना काम तो है नहीं। खैर चलते हैं। तो गाइस पहुंच गए हैं हम पलटन मार्केट, लेकिन इतना जाम कि क्या बताएं। तो मैडम कितने ब्लाउज लोगे आप? 5,000 के तो ब्लाउज बना दिया, अब फिर से ले रहे हो। करूँ गाइस, मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। मेरे ज़बान में थोड़ी मिठास भी नहीं है। हमने आवाज़ सुन दी ना, तो गाइस ये देखिए, अब ये वाली साड़ी है, इसके साथ ऐसे ही ब्लाउज आया बट जम नहीं रहा, इसलिए मैं ये वाला ब्लाउज इसमें फाइनल कर रही हूँ। और सही बात है कि मेरी शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है, क्या करूँ मैं, आप बताइए। अब सुंदर बनना पड़ता है, यू नो। ये तो सुंदर लोगों को बनने की ज़रूरत नहीं वैसे। तो गाइज हम आ गए हैं घड़ी की दुकान में। यहाँ से मेरा मन है कि अपने लिए एक घड़ी देखूं, तो देखते हैं शायद कोई पसंद आए। ब्लाउज इसका और साड़ी। अब किधर आए हो? गाइज अब चूड़ियाँ शाम को खाएंगे। हाँ क्या दही बड़े शाम को कहाँ खा रहे हो? जहाँ खाते हैं मानसी पुलिया। तो गाइज ये देखिए ठीक 4:15 हो गए हैं और अब पहुँचे हैं हम घर, शायद 11 बजे के गए हुए। ओहो, मार्केट जाना। और आज हमारा काम बहुत ठीक ठाक टाइम पे हो गया था, लेकिन टेलर ने कर ली लेट। मतलब कि एक ब्लाउज़ थोड़ा फिटिंग के लिए था, तो भाई उन्होंने कहा 1 घंटे में आओ, 1 घंटे से बाद गए। फिर उन्होंने कहा आधे घंटे में आओ, फिर उससे बाद भी गए। फिर उन्होंने शायद ऐसे करते करते तो 2.5 घंटे लगा दिए। और उसके बाद मेरा बैंक का काम था,
तो बैंक का काम भी थोड़ा सा, तो बैंक में भी थोड़ा सा टाइम लग गया, मतलब कि बीच में नेट चलना बंद हो गया था, पर सारे काम निपटा के आ गई हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। ब्लैक में तो गई सारे काम करके आ गई, और सबसे बड़ा टेंशन था मुझे बैंक के काम का। वो बहन उसका स्टैंड तो वहाँ जो मतलब क्या, तो हाँ भाई, हाँ नहीं उन्हें पता नहीं था ना मैं तेरी मम्मी हूँ, उन्हें पता था इसीलिए नेट चलना बंद हो गया था। तो गाइस अब आदित्य बनाएगा हमारे लिए चाय, हाँ डाल दिए थे उसने उसी में, और चाय पियेंगे। सच में बहुत ज़्यादा थक लग गई है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस शाम की 6 बज गई है, और अभी तक मैं सच बता रही हूँ, मैं मार्केट से आके मैंने मुंह नहीं धुला। काम उस समय से बहुत सारे कर दिए हैं, लेकिन मुंह धोने का टाइम नहीं मिला। और मैं जैसे आपको बता रही थी कि मैंने फ्लिपकार्ट से अपने लिए 2 कार्डिगन मंगाई हैं, तो एक कार्डिगन तो मैंने आपको सुबह दिखाई थी, और एक कार्डिगन ये वाली आई है मेरी। लेकिन इतनी अच्छी कार्डिगन है कि सच, और इतने अच्छे रेट में कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अगर आप लोग भी कार्डिगन वगैरह लेने की सोच रहे हैं, तो सच बता रही हूँ मैं, आप कहीं मत जाइए, आप फ्लिपकार्ट से मंगाइएगा। आपको मतलब इतने अच्छे रेट में, और इतनी बेस्ट चीज़ ना कि बहुत ही ज़्यादा, और लंबी, बहुत ही प्यारा, जो मतलब इसका जो ये वूलन है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कंफर्ट, साइज़ में बिल्कुल अच्छी, मतलब जो साइज़ मंगा रखा है, मतलब कि आप 1% भी शिकायत नहीं कर सकते हैं। और पॉकेट बहुत ही क्लासी। तो ये वाला कलर मैंने पहली बार मंगाया है शायद, कार्डिगन तो बहुत सारी पहनी, पर ये वाला कलर नहीं पहना। आई होप अच्छा लग रहा होगा। तो ये काम भी हुआ, ये कार्डिगन भी आई, लेकिन मतलब ये कार्डिगन और जो मॉर्निंग की कार्डिगन है ना, इन्होंने तो दिल खुश कर दिया। तो गाइज अब ये पहन ली है, बहुत अच्छी कार्डिगन आई है, तो अब चेंज करके फटाफट करके हाथ मुँह धोते हैं और पूजा करते हैं। इतनी थक लग गई है कि मैं क्या बताऊँ। गाइज 7 बजने वाले हैं, मतलब अभी तो 10 मिनट हैं 7 बजने के लिए। और आज सुबह दूध वाले हमारे भैया लेट ही आते हैं, इसलिए दूध नहीं उबाल पाई थी, तो ये रख दिया है मैंने दूध उबालने के लिए। और अब बनाऊंगी मैं एक अच्छी सी कॉफ़ी। भाई कॉफ़ी पीने का इतना मन कर रहा है, और मैंने आपको शायद पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं फ्रॉथर लेके आई हूँ, मतलब जिससे झाग बनता है। कभी भी हम लोग जब बाहर कॉफ़ी पीते हैं कैफ़े में, तो आपने देखा होगा कि उस कॉफ़ी में खूब सारा झाग होता है, तो मुझे वैसे कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं फ्रॉथर मंगाया था मैंने। यार दूध ख़राब ना हो। तो गाइस ये है वो फ्रॉथर, और दूध मैंने इस वाले गैस में रख दिया है, और इंडक्शन में मैं दूसरे वाले दूध से कॉफ़ी बनाती हूँ। आई लव कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और मुझे वही कॉफ़ी पसंद थी, इसमें खूब सारा झाग होता है, तो वो कॉफ़ी घर में नहीं बन पाती थी। चम्मच से हम कितना भी घोलते थे नहीं हो पाता था, इसीलिए मंगाया मैंने फ्रॉथर। तो गाइज ये लाई हूँ मैं कॉफ़ी के सैसे। एक्चुअली इसमें हिसाब अच्छा आता है, मतलब मेज़रमेंट का दिक्कत नहीं होता है। अगर मैं बॉटल लेके आती हूँ तो उसमें काफ़ी कॉफ़ी ज़्यादा पड़ती है, कभी कम पड़ती है, तो इसीलिए 2 सैसे शायद काफ़ी होंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, देन जितना आपको शुगर चाहिए उतना, 1 स्पून इज़ इनफ। इंडक्शन को कर देती हूँ मैं कम, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी ये देखिए देख रहे हैं आप कितना झाग बन रहा है। तो बस यही कॉफ़ी पसंद है मुझे। गाइस आप देख रहे होंगे मेरे उल्टे उल्टे काम, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि जो चीज़ हमें ज़रूरी है, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, और
आज के टाइम पे वो चीज़ें अवेलेबल हैं तो हमें उनका यूज करना चाहिए। तो लगभग बन गई है मेरी कॉफ़ी, वो भी बहुत अच्छी वाली है। अब बस मुझे एक चीज़ और सीखनी है कॉफ़ी में। आपने कभी भी देखा होगा कि जैसे हम बाहर जाते हैं कैफ़े में कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, तो वो कप के ऊपर से एक अच्छा सा हार्ट टाइप का कुछ बनाया होता है। वो चीज़ मुझे सीखनी है कि वो कैसे बनाते हैं। उस चीज़ का अलग ही मज़ा है। तो गाइस, कॉफ़ी पीने के बाद और बहुत ज़रूरी अपने एक दो फ़ोन करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और ये चढ़ा दिए हैं मैंने चावल। क्योंकि आपको पता ही है हम पहाड़ी लोग हैं, जब मतलब कि 3 टाइम के खाने में अगर एक टाइम हम चावल नहीं खाते हैं तो भाई ऐसे लगता है कि आज कुछ खाया ही नहीं है। इसलिए आज दिन में चावल वगैरह तो बने नहीं हैं, तो मैंने चावल बनाने की सोची क्या, रख दिए हैं। और सब्जी वगैरह दाल वगैरह भी तैयार हो गई है, और अब फटाफट चावल बनेंगे और डिनर करेंगे। तो गाइस, अभी मैं कर रही हूँ कल सुबह की तैयारी। जो सुबह नाश्ते में बनेगा एक यूनिक सी चीज़, जिसको खाने के लिए इससे पहले हम हमेशा रचना के घर जाते थे, यानी अप्पे खाने के लिए। तो अभी अप्पा मेकर आ गया है, जिसको लाने की मेरी बड़े दिनों से तमन्ना थी। तो आज फाइनली अप्पा मेकर ले आई हूँ मैं। तो अप्पा बनाने के लिए हमें रात को ही सूजी और दही को फर्मेंटेशन के लिए रखना पड़ेगा, इसलिए कर रही हूँ मैं वो तैयारी। मतलब इस वाले डोंगे में मैं 2 कटोरी सूजी 1 कटोरी दही पूरा घोल के रख दूंगी, और सुबह इसमें जो भी सब्जियां मतलब आपके घर में हैं, शिमला मिर्च है, प्याज है, गाजर है, जो भी सब्जियां हैं वो इसमें ऐड करके सुबह बनेंगे अप्पे। और मेरा फर्स्ट टाइम होगा अप्पा बनाने का, तो कोशिश करते हैं। तो गाइज़, मैं ये वाला काम कर लेती हूँ जो मैंने आपको बताया, और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि इसके बाद डिनर करेंगे और सीधा आराम करेंगे। तो गाइज़, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में आज के मतलब ब्लॉग के कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने कार्डिगन मंगाई हैं वो आपको कैसी लगी, मतलब उनका कलर वगैरह। तो गाइज़, मिलते हैं आप लोगों से कल। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।